बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम वेब पेजेस की एंट्रीज़ पढ़ रहे थे कि वेब पेजेस से अगर डाटा कॉपी किया जाए तो उसको कैसे एंटर किया जाता है। तो अब आज हमने हमारा जो टॉपिक है वो वेब पेज विद नो ऑथर है कि वेब पेज से हमने डाटा उठाया, ऑथर हमें मालूम नहीं, तो इंडेक्स साइटेशन कैसे देंगे। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी जा रही है, द टर्म निटेनी लॉइन वाज कॉइन्ड बाय पेन स्टेट फुटबॉल प्लेयर जो मेसन इन 1904। अब ये बात एज इट इज़ कॉपी की गई कहीं से। आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एग्ज़ाम में कोई एग्जांपल देंगे तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी लाइन जो आपको आसानी से याद रहे, मुख्तलिफ लाइन्स आप याद कर लेंगे, तो आप उन लाइनों को हवाले के तौर पर पुट करेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी से भी आगे उनके मुसन्निफ़ीन के नाम एग्ज़ाम्पल के तौर पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो मुसन्निफ़ था, इसका ये बात किसने लिखी है ये बात हमें मालूम नहीं, लेकिन जो टाइटल है जिस वेब पेज का वो हमें मालूम है, वो था ऑल थिंग्स निटेनी। वो हमें मालूम था, वो हमने लिखा ऑल थिंग्स निटेनी। कैसे लिखा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, कॉमा लगाया और फिर इसका हमें ईयर ऑफ पब्लिकेशन याद था, ईयर ऑफ पब्लिकेशन सॉरी वहाँ पर रिटर्न था, तो वो हमने मेंशन कर दिया 2006। अगर ईयर ऑफ पब्लिकेशन वहाँ पर नहीं है तो फिर हम ND लिखेंगे, स्मॉल ND मीन्स दैट नो डेट। तो यूँ ये हमने इंडेक्स साइटेशन यहाँ पर अपनी लिखी। तो अब इसकी रेफरेंस एंट्री कैसे करेंगे? रेफरेंस एंट्री के लिए अब सबसे पहले तो हम मुसन्निफ़ का नाम लिखते होते थे, लेकिन अब यहाँ पर तो हमारे पास मुसन्निफ़ का नाम नहीं है, तो यहाँ पर हम टाइटल का नेम है हमारे पास, तो यहाँ हम टाइटल नेम लिखेंगे। टाइटल नेम लिखा और ईयर ऑफ पब्लिकेशन वो हमें मालूम था, वो लिख दिया 2006। अगर ये भी मालूम नहीं तो यहाँ पर ND लिख देंगे, स्मॉल ND यानी नो डेट। रिट्यूड फ्रॉम, रिट्यूड कब किया आपने यहाँ से इसको डाटा कॉपी किया, तो सबसे पहले तो आप डेट लिखेंगे यहाँ पर, जिस डेट को आपने डाटा कॉपी किया वो डेट लिखेंगे। लिखने के बाद फिर जो वेबसाइट थी उसका एड्रेस आप निचली लाइन में, ये जहन में रखें, उससे नीचे वाली लाइन में उसको एड्रेस को कॉपी कर देंगे, उसी लाइन में हमने इसको कॉपी नहीं करना। तो नेक्स्ट है वेब पेज विद नो डेट। ऐसी वेब पेज जिसका डेट वहाँ पर मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर जो डाटा हमने इंडेक्स साइटेशन में कॉपी कर रहे हैं वो डाटा यहाँ पर लिख दिया गया और मुसन्निफ़ का नाम क्या है, मुसन्निफ़ का नाम भी हमें मालूम नहीं है, बल्कि उसकी जो टाइटल है जहाँ से हमने वेब पेज का वो हमें मालूम है, वो हमने लिख दिया अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA, ये उसका टाइटल था। डेट मालूम नहीं थी, ND लिख दी। तो रेफरेंस एंट्री ये हमारी होगी टेक्स्ट एंट्री। रेफरेंस एंट्री कैसे करेंगे? रेफरेंस एंट्री के लिए यही टाइटल नेम लिखेंगे, लिखने के बाद ND लिख देंगे और आगे लिखता है रिकवरिंग इमोशनली फ्रॉम डिज़ास्टर। तो आगे इसने कुछ लिख दिया है, ये चीज़ आप इसको छोड़ें और आप उसी तरह लिखेंगे रिट्यूड फ्रॉम और नीचे वेबसाइट का एड्रेस लिख देंगे। तो ये होगी हमारी वेब पेजेस की हमने एंट्री कैसे करनी है। वेब पेजेस के जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, ऑथर नेम है नहीं है और डेट है नहीं है, तो एंट्री कैसे कैसे होगी, इंडेक्स साइटेशन कैसे होगी, रेफरेंस एंट्री कैसे होगी, दोनों तरीके से हमने उसको स्टडी किया। आगे कहता है जनरल गाइडलाइंस हमें कुछ बताता है। इंडेक्स रेफरेंसेस, इंडेक्स साइटेशन यानी कि शुड इमीडिएटली फॉलो द टाइटल। टाइटल वर्ड और फ्रेज to which they are directly relevant rather than appearing at the end of long clause are
सेंटेंस, ये बहुत ही अहम बात उसने की यहाँ पर कि अगर आप रेफरेंस एंट्री कर रहे सॉरी इन टेक्स्ट साइटेशन कर रहे हैं, टेक्स्ट में आप लिख रहे हैं, तो टेक्स्ट में जहाँ पर आपने कोई भी बात, कोई भी फ्रेज, सेंटेंस आपने कॉपी किया है, कुछ भी आपने कॉपी किया है, तो कॉपी किया या उसको आपने अपने लफ्ज़ों में लिखा है, तो इमीडिएटली जहाँ पर वो कॉपी जो आपने हवाला दिया, जहाँ पर वो ख़त्म हुआ है, फौरी तौर पर वहीं हवाला देंगे। ये नहीं देखना कि मेरा सेंटेंस कंप्लीट आगे जाके हो रहा है और आगे जाके मैं हवाला दूंगा, नहीं, क्योंकि अगली बातें आपकी अपनी हैं। यहाँ पर आपने जो दरमियान में हवाला दिया है ये किसी और का है, तो आपने सेंटेंस के कंप्लीट होने का, उसका टाइटल के कंप्लीट होने का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि जहाँ पर भी हवाला उसका मुकम्मल हुआ है वहीं पर फौरी तौर पर आप आखिर में उसका हवाला लिखेंगे, इन टेक्स्ट साइटेशन दर्ज करेंगे। तो मिसाल के तौर पर जैसे ये ऊपर वाला एक इन टेक्स्ट साइटेशन है, लिखता है इस्टेब्लिशिंग रेगुलर रूटीन सच एज एक्सरसाइज कैन हेल्प सर्वाइवर ऑफ डिज़ास्टर रिकवर फ्रॉम ट्रॉमा। अब ये पैराग्राफ या ये सेंटेंस आगे चल ही रहा है, तो आगे चल रहा है, वो चलता रहे। आप यहाँ पर इमीडिएटली फौरी तौर पर ये आपकी कोटेशन मुकम्मल हो चुकी, आप यहाँ पर उसका हवाला देंगे। आगे जो बात है सेंटेंस में वो आपकी अपनी बात होगी, उसको आप लिखते चले जाएं। तो यूँ ये यहाँ पर कहता है कि सेंटेंस के ख़त्म होने का वेट नहीं करना, बल्कि जैसे ही आपकी साइटेशन जो आप जिस चीज़ का हवाला दे रहे हो वो ख़त्म होती है, फौरी तौर पर आप फिर उसका मुसन्निफ़ का हवाला देंगे वहाँ पर। तो इन टेक्स्ट रेफरेंसेस शुड ऑलवेज प्रीसीड पंक्चुएशन मार्क्स। ये भी एक उसने बात कही कि अब हवाला आपने दे दिया, आपने सेंटेंस मुकम्मल तो एंड में जाके होगा कहीं, आपने दरमियान में ही मुसन्निफ़ का नाम पुट कर दिया, जहाँ पर हवाला ख़त्म हुआ मुसन्निफ़ का नाम पुट कर दिया। तो जैसे ही आपने मुसन्निफ़ का और ईयर का पब्लिकेशन लिखा है, ब्रैकेट बंद करने के फौरी बाद पंक्चुएशन मार्क्स भी लगाएंगे, फुल स्टॉप भी लगाएंगे। बिलो आर द एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग इन टेक्स्ट साइटेशन। कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन की झैल में कुछ एग्जाम्पल दी गई है, तो वही आथर नेम उसने लिखा हुआ है, ये हवाला जहाँ से अब कॉपी किया था वो है, जिस बुक से लिया गया वो था, क्या बातें थी वो, वन स्टडी फाउंड दैट, ये बातें, ये सारी बातें कॉपी की गई हैं। किससे कॉपी की है? मुसन्निफ़ का नाम है जी गैस एंड वेरोनिस कॉमा 1984 फुल स्टॉप। अब आगे बात चल रही है, आगे पैराग्राफ चल रहा है, आगे सेंटेंस चल रहा है, लेकिन हवाला जितना कॉपी किया था फौरी बाद हमने जिस मुसन्निफ़ का नाम हमने पुट कर दिया, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये जो बात है, ये जस्ट इतनी बात, इतने लफ्ज़ ये उस मुसन्निफ़ के हैं, आगे इस मुसन्निफ़ के लफ्ज़ नहीं हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ आ गई है, वो ये, अगर आप अपने टेक्स्ट में कहते हैं, टेक्स्ट में ही आप मुसन्निफ़ का नाम देते हैं, खुद लिखते हैं कि गैस और वोरिन्स ये कहते हैं कि, आप उनका नाम को अपनी तहरीर का में इंक्लूड कर लेते हैं। वहाँ तो था जस्ट आपने उनकी तहरीर इंक्लूड की, यहाँ पर आप उनकी तहरीर इंक्लूड करते हैं, लेकिन इंक्लूड करने का अंदाज़ क्या है, आप उनके मुसन्निफ़ीन के नाम कहते हैं कि भाई फ़ला बंदा ये कहता है कि। तो अब जी, अब यहाँ पर आथर्स नेम गैस एंड वेरोनिस, फ़ला बंदे, ये मुसन्निफ़ीन के नाम लिख दिए आपने। लिखने के बाद ब्रैकेट में फौरी बाद आप ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे।
ये क्या कहते हैं, जो भी बात कहते हैं वो बात मेंशन कर दी गई। बस अब ये इसका हवाला क्या है, इसका हवाला बस यही शुरू में आ गया, गैस एंड एनवायरनमेंट 1984, ये हवाला हमारी तहरीर के अंदर आ चुका। आखिर में कुछ नहीं हम लिखेंगे। तो आथर्स नेम पार्ट ऑफ नैरेटिव, नैरेटिव आपकी बात का ही पार्ट बन जाए तो फिर कैसे हवाला देंगे, यूँ हवाला देंगे आप। तो ये एक अंदाज था हवाला देने का। नेक्स्ट है ग्रुप एज आथर, कि कई लोग हैं जो कि मतलब वो ग्रुप मतलब कई लोगों ने मिलके जो है कोई एक बुक पब्लिश की है, या कई लोगों ने मिलके एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया है, तो यूँ हम कहें ग्रुप आथर है वो। तो उनको उनका हवाला कैसे किया जाए, तो वो हम पढ़ते हैं। कहता है कि पहली साइटेशन, फर्स्ट साइटेशन, मिसाल के तौर पर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, सॉरी यहाँ पर ग्रुप आथर से मुराद क्या था, ग्रुप आथर से मुराद ये है कि 20-25 लोग हैं और वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कोई तंजीम है उसके अंडर वर्क कर रहे हैं, और वो तंजीम ही वहाँ पर आथर है। तो अब क्योंकि उस तंजीम ने जो मुसन्निफीन हैं उनकी खिदमत ख़रीदी हुई हैं, तो यहाँ पर उस तंजीम का पूरा नाम लिखेंगे, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA लिख दिया 2015। और फिर उसके बाद अब मज़ीद इसी के हमने मज़ीद हवाले अगर लिखने हैं, पहला वाला लिखा तो वो यूँ लिख दिया, इन्हीं की मज़ीद बातों को हमने कॉपी कर रहे हैं, इन्हीं की मज़ीद बातों को आगे अपने रिसर्च के अंदर लिखते चले जा रहे हैं। तो फर्दर जितने भी हवाले आएंगे वो फिर उनके एब्रीवेशन यूज़ करेंगे, APA 2015 यूँ। सब्सिक्वेंट साइटेशन मीन्स दैट मज़ीद हवाले। तो आगे है मल्टीपल वर्क्स, ये थी जो मैं पहले बताना चाह रहा। मल्टीपल वर्क्स मीन्स दैट कि आपने जो हवाला जहाँ से उठाया हुआ है वो हवाला एक्चुअली मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने उसको लिखा हुआ है। आपने जो बात कॉपी की है मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने लिखी हुई है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर उसने लिखा हुआ यहाँ पर रिसर्च शो दैट लिसनिंग टू ए पर्टिकुलर एक्सेंट। तो ये सारी बातें किस कहाँ से ली गई हैं? ये गैस एंड वॉरेंस, उनकी कोई किताब थी 1984 में पब्लिश हुई, उसने भी लिखी। क्रेंच एंड थॉमस, एंड यहाँ पर उसने लिखता एंड थॉमस, इन दोनों लोगों ने कोई बुक पब्लिश करवाई 2004 में, तो उन्होंने भी इसी हवाले को लिखा। तो यूँ मल्टीपल वर्क्स आ गए तो उसको हम सेमी कॉलम के साथ सेपरेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर इसने 1984 के बाद सेमी कॉलम लगा दिया गया। तो ये एक अंदाज़ है कि मल्टीपल वर्क्स आ जाते हैं तो उनको हम कैसे लिखेंगे। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर जो रहता है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।